अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान ने भी जवाबी इकदामात कर दिए हैं। वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, अपनी फ़ज़ाई जो सर्विस है वो भी बंद कर दी इंडिया पर, और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर इंडिया ने जो सिंध तास मुआहदा ख़त्म करने की बात की है, पाकिस्तान ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इसको हम इक़दाम जंग समझेंगे और हम इंडिया पर हमला कर देंगे। तीनों चीज़ों का हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि इसमें पाकिस्तान और इंडिया को क्या नुकसान होने वाला है। कल 6 बजे जो ही पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद की तो फ़ौरन इंडिया के जहाज़ों को अपने रुख बदलने पड़े और उनको हंगामी लैंडिंग्स करनी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान के ज़रिए से जो फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए वो अपने सफ़र करते हैं तो उनमें उनको शुमाली अमेरिका की तरफ जाना हो, यूरोप की तरफ जाना हो, बरतानिया, मशरक़ वुस्ता की तरफ जाना हो तो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करनी पड़ती है। फ्यूल कम लगता है, वक्त कम लगता है, किराए कम होते हैं, और अगर ये ख़त्म करते हैं तो ज़ाहिर उनको रीफ्यूलिंग के लिए कल अचानक मुख्तलिफ जगह पर उतरना पड़ा, कोपनहेगन पर उतरना पड़ा, कुछ और मुकामात पर उतरना पड़ा, तो उनकी परवाज़ों को ताख़ीर का सामना भी इसे करना पड़ेगा। और डेली जो उनको इंडिया की तमाम उन कंपनीज़ को, एयर कंपनीज़ को जो वहाँ रजिस्टर्ड हैं, वो उसकी कौमी हो या ना कौमी हो, उनको रोज़ाना 20 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान इस मद में होगा। चुनांचे अब होगा ये कि उनके किराए बढ़ जाएंगे, उनका वक्त ज़्यादा लगेगा, उनके मुसाफिर ज़्यादा खजल ख़राब होंगे, उनको फ्यूल रखना पड़ेगा और पे लोड का उनके लिए मसला बन जाएगा। नाजरीन आगे बढ़ते हैं हम। ये जो वाघा बॉर्डर है ये इतना बड़ा मसला नहीं है, इंडिया के लिए बहरहाल इससे ज़्यादा मसला है, क्योंकि इंडिया इसके ज़रिए से ख्वाब देख रहा है सेंट्रल एशिया तक जाने के। अगर वाघा बॉर्डर पाकिस्तान बंद करता है तो ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ तजारत तो मुअत्तल होती है, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ तजारत भी मुअत्तल होती है, और मुस्तकबिल में जो ख्वाब देखता है इंडिया सेंट्रल एशिया तक जाने के, वो भी मसले ख़राब हो सकते हैं। सबसे बड़ा मसला जिस पर पाकिस्तान में इस वक्त बहुत तशवीश है कि वो हमारे पानी रोक लिए हैं, शायद इंडिया ने, या रोकने वाला है, या वो रोक लेगा। इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1960 में, कोई 65 साल पहले जो हमारा मुआहदा इंडिया के साथ हुआ था, तो 3 दरिया, मगरबी दरिया हमें मिले थे, मशरक़ी दरिया उन्हें मिल गए थे। उनको रावी मिल गया था, सतलुज मिल गया था, ब्यास मिल गया था, सिंध, जेहलम और चनाब ये हमें दरिया मिले थे। लेकिन इंडिया अगर ये कहता है, तो मैंने मुख्तलिफ माहिरीन को पढ़ा है, मैंने चैट जीपीटी से पूछा है, AI से पूछा है, और ख़ास तौर पर आमिर हाशिम खाकवानी साहब ने बड़ी स्टडी के बाद इस पर एक कालम लिखा है। हमारे मुमताज़ पानियों के माहिर एक्सपर्ट ज़फ़र भट्टू साहब, उनको मैंने देखा है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जहाँ तक दरियाए सिंध का मामला है, दरियाए सिंध का पानी रोकना उसके लिए किसी सूरत मुमकिन नहीं है, बल्कि दरियाए सिंध पर अगर वो डैम बनाता है तो माहिरीन कहते हैं इसका भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। रह गए हमारे 2 दरिया, चनाब पर उन्होंने कुछ डैम बनाए हैं, जेहलम पर डैम बनाए हैं। चनाब का पानी वो रोक सकता है, डैम बना सकता है, लेकिन उसके लिए भी सारे का सारा पानी रोकना इसलिए मुमकिन नहीं है कि मानसून की जो कैफियत होती है, जो उसका फ़्लो होता है, वो इस कदर ज़्यादा होता है कि इंडिया उसको रोकने की हिम्मत कर ही नहीं सकता। जहाँ तक जेहलम की बात है, तो चूँकि ऊंचे पहाड़ों से ये पानी आता है और इसके रास्ते में ऊंचे पहाड़ हायल हैं, इस पर अगर डैम बनाना चाहता है इंडिया और कोई ज़्यादा कोशिश करता भी है, तो उसके लिए ये टेक्निकली नामुमकिन इसलिए है कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर से पानी ले जाना नामुमकिन है, और इस सूरत में बहुत बड़ी मकबूजा कश्मीर की ज़री लैंड वो ज़ेरे आब आ जाएगी। जहाँ तक दरियाए सिंध की बात है, तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन के करीब है कि वो दरियाए सिंध का पानी रोक ले, क्योंकि इसके ज़रिए से उन्हें बेइंतहा टनल बनाने पड़ेंगे और बहुत लंबी लंबी सुरंगें खोदनी पड़ेंगी, और बेइंतहा इस पर उनको अखराजात आएंगे। और ये आज भी अगर वो पूरे अखराजात के साथ करना शुरू करता है तो 10 से 20 साल उसे लग सकते हैं। तो बहरहाल यानी इस सारे तनाजुर में हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा तशवीश की ज़रूरत नहीं है। खुशकिस्मती हमारी ये भी है कि हमारा 60 से 70% जो पानी आता है वो ग्लेशियर्स के ज़रिए आता है। 30 से 40% पानी जो आता है मानसून के ज़रिए से आता है, तो ग्लेशियर का पानी रोकना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है, मानसून का पानी रोकना भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ जो बहुत काबिल गौर बात है वो ये बात है कि पाकिस्तान इस हवाले से
تو مقابلہ کر سکتا ہے کہ انڈیا اس کا پانی روکتا ہے کہ نہیں روکتا۔ سندھ طاس معاہدہ اس کی راہ میں حائل ہے۔ یہ بھی اگر سندھ طاس معاہدہ معطل بھی کر دیا جائے تو دنیا کا اصول اور رول یہ ہے کہ اوپر سے جو پانی آ رہا ہوتا ہے وہ نیچے والے ممالک کا پانی روکا نہیں جا سکتا۔ تو لیکن پاکستان کے پاس جو ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی ہے اس پر ہمیں ضرور تشویش کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ اس معاملے سے پہلے بھی اور اس سارے تناظر میں جب پاکستان کو انڈیا نے کچھ نہیں کہا تھا تب بھی ہم نے جو پانی کے حوالے سے ڈیم بنانے چاہیے تھے وہ نہیں بنائے، جو ذخیرہ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا۔ ہمارا بیشتر میٹھا پانی وہ دریائے سندھ کے ذریعے سے ہو کے سمندر میں جا کے کھارے پانی میں مل جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ آج 4 نہریں ہم بنانا چاہتے ہیں اور صوبے اس پر متفق نہیں ہو رہے، لیکن بے پناہ پانی ہمارا ضائع ہو رہا ہے۔ اس میں سے کوئی خیر کی بات ہمارے لیے نکل سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ چونکہ پانی کے حوالے سے اس وقت آگہی بہت زیادہ ہے، پاکستان اس کو اپنی لائف لائن سمجھتا ہے، فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ پانی اگر پاکستان کا رکتا ہے تو اس طرف رخ موڑنا چاہیے، حکمرانوں کو کہنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہیے، جن کی بھی چلتی ہے ان کو کہنا چاہیے کہ ہم اپنے پانی کے ذخیرہ کرنے کے ڈیم زیادہ بنائیں اور ہم اپنا پانی ذخیرہ کرنے کی وسعت زیادہ پیدا کریں۔ پاکستان کو اگر کوئی خطرہ ہے تو ہماری نااہلی سے خطرہ ہے، پاکستان کو اگر پانی کے حوالے سے کوئی خطرہ ہے تو ہماری غفلت سے خطرہ ہے۔ ہمیں اپنی غفلت دور کرنی پڑے گی، انڈیا ہمارے پانی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ تھی آج کی تازہ صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔